द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के ऑथर थॉमस एंड विलियम ने जब इस टॉपिक पर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं, इतने वेल्दी कैसे होते हैं, तो उन्हें काफी शॉकिंग रिजल्ट्स मिले। वह उन ऊंचे एरियाज में गए, उन अपस्केल जगह पर गए जहां पर अमीर लोग रहते थे। बट वहां पर सर्वे करते करते उन्हें यह पता चला कि जो लोग इतने महंगे घर में रहते हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां चला रहे हैं, वह एक्चुअल में अमीर है ही नहीं। और फिर उन्होंने अपने सर्वे को जब आगे और बढ़ाया तो उन्हें एक और बात पता चली कि मैक्स लोग जो एक्चुअल में वेल्दी थे या अमीर थे, वह इन अपस्केल एरिया में रहते तक नहीं थे। जो असल में मिलेनियर है, वह ना तो मिलेनियर लोगों की तरह रहते हैं, ना उनकी तरह दिखते हैं और ना ही उनकी तरह खाते हैं। यहाँ तक कि वह इतने सिंपल रहते हैं कि आप उन्हें देखकर पहचान भी नहीं सकते कि वह लोग मिलेनियर है। अब आपको लग रहा होगा कि बड़े बड़े घर में रहने वाले लोग, महंगी महंगी गाड़ियां चलाने वाले लोग वेल्दी नहीं है, तो अमीर कौन है? वह लोग दिखने में अमीर थे बट एक्चुअल में नहीं। मैक्स लोग हाई इनकम कमाने वाले लोगों को अमीर समझते हैं, बट यह जरूरी नहीं कि जो लोग हाई सैलरी कमा रहे हैं वह वेल्दी भी होंगे, क्योंकि लोग हाई सैलरी तो कमाते हैं बट वह उससे ज्यादा खर्च भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक इंसान है, उसे एक घर बनाना है, तो हफ्ते में वह 5 दिन खूब काम करके अपना घर बनाता है, बट अगले 2 दिन यानी कि वीकेंड पर वह उतने ही जोश से उस घर को तोड़ने लग जाता है। तो बताओ कि उसका घर कब पूरा होगा? कभी पूरा भी होगा या फिर नहीं, यह कहना भी मुश्किल है। उसी तरह लोग खूब मेहनत करके मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बट अगर वह लोग बाकी के 2-3 वीकेंड पर उन्हीं कमाए हुए पैसों को लुटाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वह कभी भी अमीर या वेल्दी नहीं बन पाएंगे। तो यह थी अमीरों की पहली निशानी। दोस्तों, अब हम 5 साइंस जिससे आप नेक्स्ट मिलेनियर बन सकते हो वह देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला साइन है लिव बिलो द मीन्स, मतलब कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिलेनियर लोग तो बड़े घर या गाड़ी तक लेते तक नहीं है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट आज भी अपने उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में लिया था। बहुत से लोग जैसे ही मार्केट में नया मोबाइल आता है, उसे खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, अब चाहे उन्हें उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और वह लोग अपनी हैसियत से ज्यादा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि अगर हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो उसे खर्च भी नहीं करें तो क्या करें? लेकिन महंगा घर, महंगी गाड़ी, डिजाइनर कपड़े खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वह चीज आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, शोहा करने के लिए इन चीजों पर माइंडलेसली स्पेंड कर रहे हो, तो आप कभी भी वेल्दी नहीं बन पाओगे। इसीलिए जो लोग मिलेनियर होते हैं वह भी पैसे खर्च करते हैं, पर वह केवल उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो उनके लिए मैटर करती है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए वह पैसे खर्च करते हैं। इसीलिए हमें भी अपने पैसे सोच समझकर खर्च करने चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्ले डिफेंस। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या आप अपना एनुअल बजट बनाते हो? क्या आप जानते हो कि आपके फैमिली के लिए टोटल खर्चे कितने हैं? क्या आप आपने कभी डेली का, मंथली का या फिर ईयरली का गोल सेट कर रखा है या फिर नहीं? क्या आप अपना काफी टाइम अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लानिंग पर देते हो या फिर नहीं? वेल,
अब आप इन सवालों के आंसर सोच कर देखो। आपके आंसर्स यस है या फिर नहीं। पर जितने भी मिलेनियर लोग होते हैं, उन लोगों का आंसर यस ही होगा। वह लोग इन चीजों के बारे में सोच कर चलते हैं। उनके पास हर चीज का जवाब होता है। अब आपको लगेगा कि एक मिलेनियर बनने के बाद उन्हें पैसों की चिंता करने की क्या जरूरत है, या फिर बजट बनाने का क्या फायदा। अब तो वह बहुत ही अमीर है, बट अगर वह लाइफ टाइम अमीर या वेल्दी बनने रहना चाहते हैं, तो उन्हें पैसों को मेंटेन रखने के लिए हमेशा इन सब के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अब मान लो कि आप जिम जाते हो। आपने 6 महीने खूब मेहनत करके अपने बॉडी को एक अच्छी शेप दे रखी है, और उसके बाद आप जिम जाना छोड़ देते हो, एक्सरसाइज करना बंद कर देते हो। तो क्या आप अपने बॉडी को उसके बाद मेंटेन रख पाओगे? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपको हमेशा फिट रहना है, बॉडी को मेंटेन रखना है, तो आपको लगातार एक्सरसाइज करते रहनी पड़ेगी। अपने डाइट पर ध्यान देना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हो, तो हमेशा मिलेनियर बने रहना चाहते हो, तो आपको भी इन सारे सवालों के जवाब हमेशा ढूंढने होंगे और हमेशा मेंटेन करना होगा। इसीलिए मिलेनियर लोग पैसे गंवाने को लेकर काफी डिफेंसिव होते हैं। वह अपना पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं। न केवल पैसा, वह अपना टाइम भी सोच समझकर खर्च करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैक्स लोग टाइम और मनी के बारे में सोचते तक नहीं है और शो ऑफ के लिए चीजों पर खर्च कर देते हैं। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है, तो आपको इन सब पर ध्यान देना ही होगा। अपने टाइम और मनी को लेकर थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ेगा। थर्ड साइन है पेरेंट्स गिफ्ट। अब वह जमाना गया जब यह था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा या फिर अमीर का बेटा ही अमीर बनेगा। आज के टाइम पर ज्यादातर लोग मिलेनियर बनते हैं। उनमें यह देखा गया है कि उन्हें कभी भी फैमिली से गिफ्ट या पैसे नहीं मिलते रहते हैं, क्योंकि अगर अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को दबाकर पैसे दे देंगे, तो वह बच्चा पैसे की वैल्यू को कभी भी समझ नहीं पाएगा। इसीलिए अमेरिका और कई देशों में तो पेरेंट्स कॉलेज के बाद अपने बच्चों को खुद पैसे कमाने के लिए बोलते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो अपनी कॉलेज फीस खुद ही भरते हैं, और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे बच्चे पैसे की वैल्यू को समझते हैं और उनके मिलेनियर बनने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए अमीर लोग अपने बच्चों को पैसा देने से ज़्यादा उन्हें फिनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताते हैं, पैसों की इम्पोर्टेंस को बताते हैं, क्योंकि दूसरों के पैसे खर्च करना आसान होता है कंपेयर टू खुद के कमाए हुए पैसे। वॉर्नर बफेट अपने बच्चों को पूरा पैसा देने में बिलीव नहीं करते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाओ, वह खुद ब खुद अपना पैसा कमा लेंगे। वह बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को इतना तो देना चाहता हूँ कि उन्हें लगे कि वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं देना चाहता कि उन्हें लगे कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ साइन है द राइट प्रोफेशन। एक रिसर्चर से पता चला है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनके अमीर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं। यह चीज़ ऑथर ने एक मिलेनियर से पूछी कि ऐसा क्यों है, तो उस मिलेनियर का जवाब था कि मैक्स लोग सुबह उठकर ऐसी जॉब करने जाते हैं जो उन्हें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और खुश होने की जगह वह सैड फील करते हैं। जबकि
मैं अपने काम को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। मैं जो काम करता हूँ मुझे वह करना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसमें और भी ज्यादा ग्रो हो रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा हूँ और अमीर भी होते जा रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ जो लोग दूसरे के लिए काम करते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और अपने काम को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करते हैं। इसीलिए उनके अमीर बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए हमें भी सही ऑक्यूपेशन ढूंढना है। हमें वह काम करना होगा जो हमें करना पसंद है, ना कि हम वह काम करें जो लोग हमसे करवाना चाहते हैं। तो अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हो तो सही काम को फाइंड करना स्टार्ट कर दो। फिफ्थ और लास्ट साइन है फिनेंशियल फ्रीडम। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेल्थ क्या है, तो मैक्स लोगों का आंसर होगा बड़ा घर, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े एक्सेट्रा। बट एक्चुअल वेल्थ का मतलब यह है कि आप फिनेंशियली फ्री हो सकते हो। आप कितने दिन तक बिना पैसे कमाए सरवाइव कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं वह फिनेंशियली फ्री हो, क्योंकि हो सकता है कि वह कमाते तो करोड़ों है बट उन्हें खर्च भी कर देते हैं, तो वह कभी भी फिनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। और मिलेनियर लोगों का पहला गोल होता है फिनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, जिससे कि उन्हें पूरा टाइम मिले उन चीजों को करने को जो वह हमेशा से करना चाहते हैं। इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में कौन सा नया मोबाइल फोन आया है, क्योंकि वह लोग अपने गोल पर फोकस रहते हैं, ना कि शो ऑफ पर पैसे खर्च करते हैं। इसीलिए हमें भी कुछ ऐसे एसेट्स क्रिएट करने चाहिए जो हमें फिनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में मदद करे। तो दोस्तों, यह थे 5 साइंस या 5 निशानियां इस अमेजिंग बुक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर से, जो कि मिलेनियर लोगों में होती है। तो हो सकता है कि अगर आप भी एक बड़ी सिटी में रहते हो तो आपके आसपास भी कोई ना कोई मिलेनियर रहता होगा, और हो सकता है कि आपको पता तक नहीं हो, क्योंकि वह लोग अपने पैसों की वैल्यू को समझते हैं और इतने सिंपल रहते हैं कि आप उन्हें देखकर पता ही नहीं लगा सकते कि वह एक्चुअल में मिलेनियर है। सो दोस्तों, आई होप कि इस बुक की समरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी तो जरूर बनता है। और आपको ये समरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। अगर आप मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही अच्छे अच्छे बुक्स की समरी, अच्छी बातें, मोटिवेशनल कोट्स बताती रहती हूँ। अगर आपको ये सब कुछ सुनना पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।